माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रशांत किशोर जी भाषाई दरिद्र हो चुके हैं। बिल्कुल भाषाई मर्यादा तोड़ने में अगर लिखा जाए ना तो नंबर 1 में भी 5 स्टार रेटिंग उनको मिले, इसलिए कि वो बिहार को संवारने और सजाने में बिहार कहाँ था कहाँ पहुंचा है उसमें उनका एक अहम रोल है। और दूसरा एक सीनियर मोस्ट लीडर है स्टेट के। पोस्टर लगवाना, देखिए एक खुद काम करना और एक काम दूसरे से करवाना आसमान जमीन का अंतर होता है। पोस्टर लगा दो जी, यहाँ लगा दो, नारा ये लिख, बिहार में एक पर एक कवि पैदा लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदनी। देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब उसको लेकर बिहार की राजनीति सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। एक और जहां एनडीए अलायंस और आईएनडीआई गठबंधन के बीच में मुकाबला है, तो वहीं प्रशांत किशोर भी बीच में अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दे दिया, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा बेशरम कोई व्यक्ति नहीं है। अब आपको याद होगा कि एक वक्त था वर्ष 2014 और 15 के दौरान, जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया था, जब बिहार के उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बहुत ही कम समय के लिए थे। तो ऐसा कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने उनकी मदद की। और आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बयान आ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। प्रशांत किशोर का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज़्यादा बेशरम और कोई नहीं है। उनकी उम्र और प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है, जो भी उनका अभी तक का अचीवमेंट है, क्या लगता है ये जो बयान आया है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए सही है? देखिए, सबसे पहले ये बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इतनी भारी विडंबना है इस देश के अंदर कि चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के हों, कोई व्यक्ति, मतलब संविधान में एक अधिकार हमको क्या मिल गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके तहत कुछ भी बोल दे अनाप शनाप। बताइए ये कहीं से प्रोटोकॉल में है कि आप एक मुख्यमंत्री को बेशर्म कहिए? तो हम तो पूर्व से कहते आए हैं कि प्रशांत किशोर जी भाषाई दरिद्र हो चुके हैं। बिल्कुल भाषाई मर्यादा तोड़ने में अगर लिखा जाए ना तो नंबर 1 में भी 5 स्टार रेटिंग उनको मिलेगा। सबको तुम तड़ाक वाली भाषा, और चले हैं बिहार बदलने। क्या बिहार बदलेंगे? जब आप भाषाई नियंत्रण अपने ऊपर नहीं रख सकते हैं तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? आपके अनुयायी क्या सीखेंगे? आपके पॉलिटिकल वर्कर क्या सीखेंगे? कल को अपने माँ बाप को तुम तड़ाक करना शुरू करेगा। अरे राज्य के मुखिया हैं तो थोड़ी ये तो सम्मान है। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ और समझ में नहीं आती है कि जदयू के जो हैं इतने बड़े बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। उनको नहीं आता है बोलने क्या भाषा? हम तो उनके प्रवक्ता नहीं ना है भाई, लेकिन हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हम ये हैं, समर्थक हैं, उनका समर्थक हैं, उनका समर्थन करते हैं, इसलिए कि वो बिहार को संवारने और सजाने में बिहार कहाँ था कहाँ पहुंचा है उसमें उनका एक अहम रोल है। और दूसरा एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं स्टेट के, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, और उनके बारे में अनाप शनाप कोई बोल रहा है। उनके पार्टी का तो अभी तक कोई बयान नहीं आया है। प्रवक्ता लोग बैठ के मतलब सिर्फ मलाई खाने के लिए है, झंडा लगा के घूमने के लिए कर क्या रहा है? तो प्रशांत किशोर जी का ये बात बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उनके मतलब झुंझलाहट में, अकबकाहट में और बौखलाहट में दिया हुआ बयान है। उनको पता है कि वैसे वैसे प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार जैसे भगवान शिव हलाहल विष पी गए थे ना और कंठ में ही रख लिए थे, नीचे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो न जाने कितने को नीतीश कुमार पी चुके हैं, ये किस खेत की मूली है? तो इनको अभी थाह लग जाएगा चंद दिन में बिहार के जनता के। देखिए हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ
ठगने के लिए आए हैं बिहार वासियों को। इनका पॉलिटिकल विजन जीरो, बिल्कुल जीरो है, कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ झूठ का आडंबर, बेसलेस बात करके और चाहते हैं कि हम यहाँ राजनीति में विपक्ष के ये बन जाए, मोहरा बन जाए। और फैक्ट है कि ये कुछ नहीं है। अरे पोस्टर लगवाना, देखिए एक खुद काम करना और एक काम दूसरे से करवाना, आसमान जमीन का अंतर होता है। पोस्टर लगा दो जी, यहाँ लगा दो, नारा ये लिख दो। बिहार में एक पर एक कवि पैदा लिए हैं। अरे दिनकर की धरती रही है बिहार भाई, यहाँ तो रगों में खून बसता है। स्लोगन लिखना, ये लिखना, कोई लिख देगा कि आप नहीं लिख पाइएगा। तो आप वही करने में ज़्यादा अच्छे हैं, उसी के लायक ये बने हैं। ये आम जन के लायक नहीं बने हैं, आम जन का सेवक नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री को तुम तड़ाक कर सकते हैं, वो तो आम जनता को कैसा बिहेव करेंगे। ये जब कल सत्ता में अगर 1% -1% मान लें कि ये सत्ता के भागीदार हो जाते हैं, छोड़ दीजिए विपक्ष में ही हो जाते हैं, ये इनके चुने हुए प्रतिनिधि ही आ जाते हैं, तो उसका व्यवहार क्या होगा आम जन के साथ। वो तो सबको तुम तड़ाक करेगा। चाहे वो जब मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं तो कल को बहन बेटी किसी के साथ तुम तड़ाकू करेंगे। तो उनकी मानसिक तौर पे वो बहुत अजीब, अभी घबराहट में है, उनका चेहरा का रंग उतर गया है। कहते हैं ना, सब जगह वो भेज रहे हैं राजद नंबर 4 पे जाएगी, नहीं तो मेरा गला पकड़ लीजिएगा। ये आप लोगों को बोले हैं, पत्रकार लोगों को। बेलागंज में गए, बोले कि भाई यहाँ नंबर 3 पे रहेगी, जबकि फैक्ट है कि सब जगह नंबर 4 पे खुद ही नजर आ रहा है। मतलब बाजी नहीं मारेंगे इस बार? कहाँ से, किसी सीट पे तो नहीं दिख रहा है। रामगढ़ में लड़ाई यही 2 दल के बीच है, एनडीए और INDI गठबंधन। तरारी में लड़ाई स्पष्ट है, बेलागंज में लड़ाई स्पष्ट है, इमामगंज में लड़ाई स्पष्ट ही है कहाँ। और कहते हैं कि हमने आज तक जिसका हाथ पकड़ा, तो ये ढोल अब फूटने वाला है। भगवान सद्बुद्धि दिए और इस बिहार की धरती का इकबाल है कि बचा लिए इस बिहार को, नहीं तो इनके आडंबर में न जाने कितने यूथ घुस जाते। तो देखिए, प्रशांत किशोर के बयान को लेकर हमने बातें की अमित सिंह जी से, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक बयान दे दिया है, वो भी चुनाव से पहले, और कहीं ना कहीं जैसा कि अमित सिंह जी ने बताया कि बकाहट में आकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि विधानसभा से पहले 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर ये बाजी मारेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या आते हैं। जनता क्या प्रशांत किशोर को एक भी सीट पर जीतने का मौका देती है? अगर प्रशांत किशोर इन चारों में से एक भी सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो वो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होने वाली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।